तो सबसे पहले हमने देखा फास्ट और स्लो, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं। पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, सिंपल, जैसे राइजिंग ऑफ सन और सेटिंग ऑफ सन, दिस टाइप ऑफ नेचुरल मैन मेड वी ऑलरेडी नो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल इन नेचर आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक। ये फिजिकल चेंज को, लेट मी यूज सम अदर कलर ऑफ पेन, फिजिकल चेंज is very much similar like reversible change, okay. So we can define, how can we define the physical changes? The changes which are reversible in nature, ऐसे changes जो reversible हैं by nature, वो reversible हैं, उनको हम कहते हैं physical changes। तो physical changes के example क्या होंगे? Again water, ice, water and vapor, है ना, they are interconvertible, okay। वाटर जो है वो आइस बनेगा, आइस जो है वापस वाटर बन सकता है। जब हम कंडीशंस को रिवर्स करते हैं तो वी कैन ऑब्टेन द स्टार्टिंग सब्सटेंस, ओके। लाइक वाटर बिकम आइस व्हेन वाटर बिकम आइस, व्हेन वी कूल द वाटर, ओके, टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम वाटर को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा करते हैं तो वाटर बिकम आइस, सॉलिड स्टेट पा जाता है। और फिर वापस से जब हम इस कंडीशन को रिवर्स करते हैं, मतलब हम वहां से कूलिंग हटा देते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करता है ना, और राइजिंग टेम्परेचर क्या करता है? आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो फिजिकल चेंजेस वी कैन डिफाइन एज द फिजिकल चेंजेस या द चेंजेस इन विच वी कैन ऑब्टेन द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द चेंजेस विच आर, द राइट डेफिनेशन शुड बी कि द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल इन नेचर आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ओके। फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ उसका स्टेट या उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। और फिर जब हम उस कंडीशन को, जिस कंडीशन से वो चेंज हुआ, व्हेन वी रिवर्स द कंडीशन, सब्सटेंस वापस अपनी जगह चला आता है, अपनी स्टेट में चला जाता है, क्लियर। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक। द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, the changes in which a new substance is formed, तो यहां पे हम लिखेंगे तो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ओके। और इस केस में क्या हो रहा है? केमिकल के केस में क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अगेन द एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यहां देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में क्या होता है? रस्टिंग आयरन क्या है? Fe है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये ऐसे इसके साथ मिलता है तो बनाता है Fe2O3, ये कहलाता है रस्ट। तो क्या हुआ? आयरन था, ये चेंज हुआ किसमें? आयरन ऑक्साइड में, ओके। तो नया सब्सटेंस बना। अब इस नए सब्सटेंस को वापस यहां पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर केमिकल चेंजेस, क्योंकि यहां पर इसने अलग से कुछ केमिकल बॉन्ड बना लिया और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, जैसे कर्डलिंग ऑफ
मिल्क, दूध से जब दही बना, आपने दूध को टेस्ट करा, तो उसको टेस्ट करते समय आपके मुंह में खट्टापन नहीं आता है ना? मिल्क इज नॉट सॉर इन टेस्ट, बट जब आप दही खाते हो तो टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर टोटल डिफरेंट। तो ये जो बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। दूध जो था वो एक अलग सब्सटेंस था, एक बिल्कुल अलग सी चीज थी, और दही जब बन गया तो दही एक नया सब्सटेंस बन गया। कुकिंग ऑफ फूड, सपोज आपने आलू लिया, कच्चा आलू है, उसको चबा के खाओ, फिर उसको बॉईल कर दो, अब उसको चबा के खाओ, तो क्या होता है, यहां पर सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। तो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जहां न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जहां न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक बीज है, अगर वो बीज हमने जमीन में डाल दिया या उस बीज को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो इट विल चेंज इनटू अ प्लांट, अब प्लांट और सीड दे आर डिफरेंट थिंग्स ना, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। तो ये जो चेंज हुआ ना, चेंज ऑफ सीड इनटू अ प्लांट, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है उसकी, जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो चैप्टर में हमने देखा तो अभी तक हमने पढ़ा चेंजेस, हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं, इफ वी नीड टू कैटेगराइज दीज चेंजेस, हम इनको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 6 स्टैंडर्ड पे हमने सीखना था रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस को। तो रिवर्सिबल चेंज हमने देखा जहां पर हम स्टार्टिंग मटेरियल को, स्टार्टिंग सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो नॉन रिवर्सिबल होता है, और जहां पे हम स्टार्टिंग सब्सटेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होता है। और फिर उसके बाद हमने बात करी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के। फिजिकल चेंजेस हमने देखा क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो कंडीशन रिवर्स करने पे वापस अपने पहली पोजीशन में चला आता है, पहली अवस्था में चला आता है। और केमिकल चेंजेस प्रॉपर्टी चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। पहले केस में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आर नोन एज नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल changes. Okay, till then you have to practice with your book. Okay, read chapter 2-3 times and try to underline those difficult word you don't have any idea about the meaning of that words. Okay, you can ask to us, you can ask to your parents, you can take a reference from dictionary, because these words should have the meaning of those words have been clear to in your mind to understand the science of higher classes. Okay, so till then we'll meet you in next session. Till then, keep studying.